दोस्तों, आज का यह वीडियो पुनर्जन्म के ऊपर आधारित है। दोस्तों, इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं, लगभग हर मनुष्य के मन में एक तरह की जिज्ञासा भरा सवाल अवश्य ही मौजूद रहता है कि जब उनकी मृत्यु होगी तो अगले जन्म में वह क्या बनेंगे, मनुष्य या पशु अथवा कीड़े मकोड़े बनेंगे। ऐसा सोचकर हर इंसान लगभग चिंतित रहता है। अगले जन्म में वह क्या बनेगा। अगर महिला बनता है तो उसका जीवन कैसा होगा, और यदि पुरुष बनता है तो भी उसका जीवन कैसा होगा। कहीं उसे पशु तो नहीं बना दिया जाएगा, या फिर कीड़े मकोड़े बनने से वह डरता रहता है। दोस्तों, मनुष्य की ऐसी सोच, या फिर कह सकते हैं मनुष्य की ये चिंता को दूर करने के लिए गरुड़ पुराण में क्या कहा गया है, आइए आगे जानते हैं। तो दोस्तों, इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाला कोई भी इंसान अगर अपने जीवन साथी के अलावा और किसी पर स्त्री या पुरुष से संबंध बनाता है तो उसे अपनी मृत्यु के बाद नरक में जाना पड़ता है और उसे वहाँ नरक के दंडों को भुगतना पड़ता है। इसके बाद उसका जन्म कई नीचे स्तर की योनियों में दिया जाता है। उसे सबसे पहले भेड़िया बनना होता है। उसके बाद उसे एक ऐसी संतान का जन्म दिया जाता है जो अपने माता पिता को कष्ट देती है। दोस्तों, उसे कछुए की योनि में भी जन्म दिया जाता है, क्योंकि कछुए का जीवन काल बहुत लंबा होता है। दोस्तों, कछुए का जीवन काल 10 या 20 साल नहीं बल्कि 200 से लेकर 350 साल तक का भी होता है। यानी कि दोस्तों, मनुष्य द्वारा किए गए ऐसे अपराध की सजा बहुत ज़्यादा लंबी होती है। दोस्तों, हर मनुष्य को इस बात की उत्सुकता होती है कि उसका पिछला जन्म कैसा रहा और उसका अगला जन्म कैसा होगा। इस सवाल का जवाब जानने के लिए बहुत सारे तरीके धर्म पुराणों में बताए गए हैं। दोस्तों, इस जन्म में अगर मनुष्य का जन्म मिल गया है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपका अगला जन्म भी मनुष्य योनि में ही होगा, क्योंकि दोस्तों, मनुष्य का जीवन और मरण सब कुछ उसके कर्मों के आधार पर ही होता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में हर मनुष्य के कर्मों का लेखा जोखा दिया जाता है और इसके तहत ही मनुष्य के इस जन्म में ही कर्मों के अनुसार सजा दी जाती है। इसके अलावा उसकी मृत्यु के पश्चात उसे किस योनि में जन्म देना है निश्चित किया जाता है और उसके कर्मों की सजा उसे बराबर मिलती रहती है। दोस्तों, कई लोग जानबूझ करके भी अपने जीवन में ऐसे पाप कर बैठते हैं जिनके कारण दूसरों को बहुत कष्ट मिलता है, लेकिन ऐसे लोग यह समझते हैं कि उन्हें तो कोई देख ही नहीं पा रहा है। लेकिन दोस्तों, मृत्यु के बाद अगले जन्म में उनके ऐसे गंदे कर्मों की सजा बहुत बुरी उन्हें मिलती है। दोस्तों, मृत्यु के पश्चात ऐसे लोगों को उनके द्वारा किए गए पाप कर्मों के आधार पर ही किसी भी योनि में जन्म मिलता है। उनको मनुष्य, पशु, पक्षी
एवं पेड़ पौधों के रूप में भी जन्म मिल सकता है। इसके अलावा उन्हें कीड़े मकोड़े, छछूंदर, सांप इत्यादि का भी जन्म दिया जाता है। दोस्तों, मृत्यु के बाद मनुष्य के कर्मों के अनुसार उसका कई योनियों में जन्म होता है। इन सब बातों पर विश्वास करने से पहले आइए जान लेते हैं कि क्या सच में पुनर्जन्म होता है। दोस्तों, आइए समझने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा कि समाज में जब बच्चे पैदा होते हैं तो किसी किसी बच्चे में कुछ न कुछ दोष होता है। जैसे कि कोई बच्चा किन्नर के रूप में पैदा होता है या फिर किसी बच्चे के शरीर में किसी और तरह की असमानता पाई जाती है। जैसे कि कोई बच्चा जन्म से ही अंधा पैदा होता है या फिर कोई बच्चा विकलांग भी पैदा होता है। दोस्तों, साइंस के अंतर्गत हम बच्चे का इलाज करवाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों, धर्म पुराणों के अनुसार मनुष्य के पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर बच्चे का जन्म इस रूप में होता है। बच्चे के जन्म के ऐसे रूप को पिछले जन्म के कर्म फल के दोष बताए गए हैं। दोस्तों, पिछले जन्म के अनुसार नए जन्म में बच्चे को अपने पिछले जन्म के कर्म दोषों का फल भुगतना होता है। इसीलिए बच्चे के शरीर में कमी उसके जन्म के साथ ही उसके शरीर में आ जाती है। दोस्तों, उदाहरण के तौर पर गरुड़ पुराण के अनुसार पांडव 5 भाइयों को अलग अलग घरों में जन्म मिला था और यह उनके पिछले जन्म के कर्मों के फल के आधार पर हुआ था। दोस्तों, गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि जब तक मनुष्य अपनी माँ की कोख में रहता है तब तक उसे सब कुछ पिछले जन्म का याद होता है। उसे यह भी याद रहता है कि पिछले जन्म में उसने किस किस तरह के पाप किए हैं और वह जीव अपनी माँ की कोख में लगातार प्रभु से यह प्रार्थना करता रहता है कि हे प्रभु, मैं बहुत दुखी जीव हूँ। आप मुझे यह जो अगला जन्म देने जा रहे हैं उसमें आकर मैं सत्कर्म करूँगा और आपकी उपासना भी लगातार करता रहूँगा। लेकिन दोस्तों, जैसे ही माँ के गर्भ से शिशु इस पृथ्वी पर जन्म लेता है तो उसके दिमाग से पिछले जन्म की सारी स्मृतियाँ भगवान के माया चक्र के द्वारा मिटा दी जाती हैं। अब होता क्या है दोस्तों कि फिर से वह जीव बड़ा होने लगता है और अपने बड़े होने के साथ साथ वह मोह, माया, लालच, द्वेष इन सभी में उलझ कर रह जाता है और इस तरह प्रभु की उपासना करना और उनका नाम लेना तो उसके बस में रहता ही नहीं है। जबकि दोस्तों, गरुड़ पुराण में भगवान ने मनुष्य के पूर्व कर्मों के आधार पर उसके इस जन्म में मिलने वाले सुखों एवं दुखों का निश्चय पहले से बताया गया है। दोस्तों, जो आत्माएं पृथ्वी पर
स्त्री या पुरुष का जन्म लेती हैं और अपने जीवन साथी के अलावा दूसरे किसी से भी संबंध बनाते हैं, उन्हें मृत्यु के बाद नरक में जाना पड़ता है और वहाँ पर भयंकर कष्ट भी भोगना पड़ता है। इसके बाद उन्हें एक एक करके कई खराब योनियों में जन्म लेना होता है, जैसे पशु, पक्षियों, जानवर एवं कीड़े मकोड़ों के रूप में जन्म लेना होता है। वह सबसे पहले भेड़िया, फिर कुत्ता और सियार, उल्लू एवं गिद्ध और सबसे अंत में बगुला एवं बतख का जन्म लेता है। इन सभी रूपों में जो आत्मा अच्छे कर्म करती है उसे फिर से मनुष्य योनि में जन्म मिल जाता है। लेकिन दोस्तों, जो आत्मा मनुष्य रूप लेकर जबरदस्ती दूसरे के साथ गलत संबंध बनाती है, उस आत्मा को मनुष्य शरीर से मृत्यु के बाद नरक भोगना पड़ता है और इसके बाद कई योनियों में जन्म लेकर नरक भोगना पड़ता है। इसके बाद जब वह मनुष्य रूप में जन्म लेती है तो उसे किन्नर का जन्म मिलता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है, जो व्यक्ति अपने बड़े भाई या बाप का अनादर करता है, उन्हें कष्ट देता है, ऐसे व्यक्ति की आत्मा को भी नरक में मृत्यु के बाद जाना होता है। उसके बाद उन्हें कई योनियों में जन्म लेना होता है। फिर उसे कर्ण नामक पक्षी का जन्म मिलता है और इस योनि में वह 10, 15, 20 साल तक बहुत दुखदाई कष्ट झेलने पड़ते हैं। उसके बाद ही उस आत्मा को मनुष्य योनि में पैदा होना होता है। दोस्तों, आगे गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति अपने अच्छे दोस्त का अपमान करता है उसे भी नरक भोगने के बाद गधे की योनि में जन्म मिलता है और वह भी भयंकर कष्ट भोगता है, करीब 20-25 साल तक। दोस्तों, कर्म फलों के सिद्धांत के अनुसार अपने मित्र का अपमान करने वाला एवं उसे धोखा देने वाला मनुष्य अगले जन्म में गधा बनता है और गधे का जीवन 10 से 15 साल तक का होता है और वह इस योनि में इतने दिनों तक कष्ट भोगता है। अगर उसका अपराध क्षमा के योग्य होगा तो वह अपने अपराध से मुक्त होकर मनुष्य योनि में जन्म ले लेता है। और अगर आपने अपने मित्र को बहुत ज़्यादा कष्ट दिया है तो आपको अगले जन्म में मालिक का सेवक बनकर मालिक के द्वारा दिए गए दंड का भागी बनना पड़ता है। और अगर आपका अपराध क्षमा के योग्य है तो फिर आपको गधे की योनि से मृत्यु प्राप्त होगी और आप ईश्वर के प्रताप से फिर से मनुष्य योनि में जन्म ले लेते हैं। दोस्तों, माता पिता को कष्ट देने वाली संतान मृत्यु के बाद कछुए के योनि में पैदा होती है और कछुए का जीवन काल बहुत लंबा होता है
कछुए का जीवन काल 10 से 15 साल नहीं बल्कि 200 से 300 साल तक का होता है, बल्कि इससे भी ज़्यादा होता है। ऐसे व्यक्ति की आत्मा इतने सालों तक बहुत ज़्यादा कष्ट भोगती है। दोस्तों, जो व्यक्ति अपने मालिक का विश्वास पात्र होता है लेकिन फिर भी वह अपने मालिक को धोखा दे देता है, उसके विश्वास को बिल्कुल चकनाचूर कर देता है, ऐसे व्यक्ति का मृत्यु के बाद जन्म बंदर योनि में होता है। बंदर का जीवन काल 10 से 20 साल तक का होता है और ऐसी आत्मा 10 से 20 साल तक दुख कष्ट भोगती है। दोस्तों, जो व्यक्ति छल पूर्वक दूसरों से धन अर्जित करता है या चोरी करके धन अर्जित करता है, ऐसा व्यक्ति अगले जन्म में मकोड़े की योनि में जन्म लेता है। दोस्तों, व्यक्ति को अगले जन्म में किसका जन्म मिलेगा, यह उसके पिछले कई जन्मों के कर्म फलों पर आधारित होता है। वहीं दोस्तों, दूसरे का एहसान न मानने वाला व्यक्ति मृत्यु के बाद अपने अगले जन्म में कीड़े मकोड़े के रूप में जन्म लेता है। इसी तरह दोस्तों, जो व्यक्ति दूसरों की निंदा करता है या दूसरों के साथ गंदा व्यवहार करता है, उसे भी अगले जन्म में कीड़े मकोड़ों का जन्म मिलता है। दोस्तों, ये एक ऐसी योनि है जिसमें आप कितने भी अच्छे हों, सुयोग्य हों, आपके अंदर प्रतिभा कूट कूट कर भरी हो, लेकिन इस योनि में आपको कुछ भी नहीं मिलता है सिवा कष्ट के। जैसे कि आप चींटी को देखकर समझ सकते हैं, वह कितना छोटा जीव होती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करती है, अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए बार बार ऊपर चढ़ती है और बार बार नीचे गिर जाती है, फिर भी उसे कुछ नहीं मिलता है और कभी कभी तो वह किसी के भी पैर के नीचे आकर मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। अब दोस्तों, इसलिए यह समझ में आता है कि पिछले जन्म में आपने जिस किसी व्यक्ति, जानवर या कीड़े मकोड़े के साथ जैसा भी कर्म फल किया है, व्यवहार किया है, आपको ठीक वैसा ही अगले जन्म में प्राप्त होता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति चोरी डकैती करता है उसे कीड़े मकोड़ों का जन्म मिलता है। जो व्यक्ति चांदी वगैरह की चोरी करता है वह कबूतर बनता है। जो व्यक्ति तरह तरह की चीज़ों की चोरी करता है वह तोता बनता है और जो व्यक्ति सुगंधित चीज़ों की चोरी करता है वह अगले जन्म में छछूंदर बनता है। लेकिन दोस्तों, अगर अपराध बहुत ज़्यादा बड़ा हो तो अत्यंत कष्टदायक योनि में जन्म मिलता है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति हत्या इत्यादि का अपराध करता है तो उसे अगले जन्म में गधे की योनि में जन्म मिलता है। उसके बाद उसे कुत्ता, गधा, मछली, हिरण और फिर बाघ के रूप में जन्म मिलता है। इसके बाद उसे मनुष्य की योनि में जन्म मिलता है। देवताओं एवं पितरों की पूजा न करने वाला व्यक्ति भी अगले जन्म में कौवे की योनि में जन्म लेता है। इसीलिए दोस्तों, पितरों का श्राद्ध
करने के संबंध में कौओं का विशेष महत्व बताया गया है। पितरों का श्राद्ध करने के बाद कौए की योनि से मुक्त होकर वह व्यक्ति सांप की योनि में जन्म लेता है और इस योनि में कई वर्षों तक वह कष्ट भोगता है। तत्पश्चात उसे मनुष्य की योनि में जन्म मिलता है। गरुड़ शास्त्र के अनुसार दूसरों का सम्मान करने वाला, दूसरों को समझने वाला, धार्मिक कार्यों में विश्वास रखने वाला, पशुओं को प्रेम करने वाला, माता पिता को प्रेम करने वाला, आदर सम्मान करने वाला, अपने गुरु के द्वारा दिखाए हुए मार्ग पर चलने वाला जीव, आत्मा स्वर्ग में जाती है और अपने लिए मोक्ष का यानी कि मुक्ति का दरवाजा खोल लेती है। इस धरती पर हम सभी जीवों को अलग अलग योनियों में तब तक जन्म लेना होता है जब तक कि हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती है। दोस्तों, यहाँ पर एक प्रश्न और भी आता है कि अगर हम पिछले जन्म के कर्मों का फल अगले जन्मों में भोग लेते हैं तो फिर हमें इतने सारे योनियों में जन्म लेकर इतना कष्ट क्यों भोगना पड़ता है। तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब भगवान ने गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से बताया है कि कभी कभी किसी व्यक्ति के अपराध इतने गंभीर होते हैं कि उनका फल भी बहुत ही गंभीर होता है और उनको बहुत बुरी से बुरी योनियों में जन्म लेकर बहुत कष्ट भोगना होता ही है। बस दोस्तों, आज की हमारी यह कर्मों के आधार पर मिलने वाला पुनर्जन्म एवं पिछले जन्म की वजह से अगले जन्म में जो कष्ट मिलते हैं, इन सब का विवरण देती हुई हमारी यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके हमें बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरा सपोर्ट करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।